शिकायत कर देते हैं। शिकायत का मतलब यही होता है, मान लीजिए कि गाड़ी शिकायत बताइए करके, कैसे शिकायत किया किसी जैसे बोल देती हैं कि ये नकली सामान है, हमको ठग दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। तो कि सामान तो अपने घर से तो नहीं बनाया है, खरीद कर ही लाते हैं। गुस्सा करती हैं महिलाएं। हाँ, गुस्सा तो करती हैं। महिलाओं के गुस्से से तो उनके परिवार के लोग डरते हैं, तो आप कैसे बचते हैं? हाँ, तो मान लीजिए वही बात बनाते हैं कि घर से हमारा नहीं है। घुमक्कड़ नमस्कार, मेरा नाम वसीम है। इस वक्त घुमक्कड़ की टीम कुशीनगर में घूम रही है। हमने आपसे वादा किया ही है कि जो कुछ भी हमें एंटिक मिलेगा, अनोखा मिलेगा, अद्भुत मिलेगा, उसे ज़रूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही, तब से कुछ युवाओं ने इसे दिल पे ले लिया है। कोई बीटेक करके चाय बना रहा है, तो कोई पान का टफली चला रहा है, पान लगा के दे रहा है लोगों को। लोगों ने कह लिया है कि भैया ठीक है, अपना हाथ जगन्नाथ। इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए कुशीनगर के एक युवा ने इस बात को इतना दिल से लगा लिया कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कावासाकी की बाइक है। उसको आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना थी नरेंद्र मोदी जी की, उसको ऐसा बनाया कि इसे 3 पहिए वाला अब एक रिक्शे जैसा बना दिया इन्होंने। चंदन नाम है इनका, चंदन कुमार गुप्ता, पडरौन मडुरही के रहने वाले हैं। मोबाइल नंबर भी साफ साफ लिखा हुआ है, हम भी लिख के चला देंगे ताकि चंदन का कुछ और आत्मनिर्भर बनने में मदद हो सके। नंबर है 9792581399। तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। दुधही ब्लॉक में हम लोग हैं, दुधही के लोग ही कॉल करें, बाहर वाले ना करें, क्योंकि बहुत दूर शायद ना जा सकें। तो चंदन जो है बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं, महिलाओं के श्रृंगार से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें। हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से कि एक बार चंदन इसे अपना ये तिलिस्म वाला दरवाज़ा खोलिए और दिखाइए कि क्या क्या बेचते हैं आप। तो एक बार पहले इनका देख लिया जाए कि ये क्या क्या बेचते हैं और फिर इनसे बातचीत शुरू की जाए। बहुत सारे इन्होंने यहाँ पे साजो सामान रखा हुआ है महिलाओं के श्रृंगार से। चंदन, अगर कुछ चीज़ों को आप हाथ में लेके दिखा पाएँ तो क्या क्या है, मतलब क्या क्या बेचते हैं सामान? क्या A to Z सामान बेचते हैं। A to Z, महिलाओं के श्रृंगार से जुड़ा हुआ A to Z। अच्छा, ऊन भी रखा है आपने? हाँ, ऊन भी रखे हैं। धीरे धीरे ठंडी का मौसम आने वाला है ना। हाँ हाँ, इस वजह से। हाँ। तो चलिए, ये है चंदन का सेल्फ मेड, हाथ से बनाया हुआ एक चलती फिरती दुकान। चलती फिरती दुकान इसे कहेंगे। और जान लेते हैं अब चंदन के बारे में कि चंदन जैसा कि पडरौन मडुरही इन्होंने लिखा हुआ है अपने एड्रेस में, तो चंदन के बारे में जान लेते हैं कि चंदन ने कितनी पढ़ाई लिखाई किया है, कितने भाई बहन हैं, माँ बाप क्या करते हैं। चंदन, माँ बाप क्या करते हैं? किसान का काम करते हैं। किसानी का काम करते हैं। कितने भाई बहन आप लोग? हम लोग भाई हैं 2 और बहन 4 हैं। 4 बहन 2 भाई। आप कितने नंबर पे हैं? हम चौथे नंबर पे हैं। चौथे नंबर पे? हाँ, चौथे नंबर के हैं। पढ़ाई कितना किया है? इंटर है। इंटर करने के बाद ये कब से चला रहे हैं? हमको हो गया 5 साल चलाते हुए। 5 साल? 5 साल से। यानी मोदी जी के आह्वान से भी पहले की बात है ये, यानी कॉन्सेप्ट नया नहीं, पुराना है। 5 साल से कर रहे हैं? हाँ, 5 साल से ज़्यादा ही हो गया। हाँ। तो क्या बेचते हैं इसमें? A to Z सामान महिलाओं के लिए। तो महिलाओं का ही क्यों? अरे मान लीजिए जब धंधा करते हैं, गांव में घूमते हैं, तो जैसे आदमी की ज़रूरत की भी कुछ चीज़ें होती होंगी, उसको भी तो बेच सकते होंगे। नहीं, तो मान लीजिए इसमें भर्ती उर्ती कम हो गया, बिक्री कम हो गया है। बिक्री कम हो गया? हाँ, बिक्री कम हो गया। क्यों कम हो गया? तो मान लीजिए समय के हिसाब से, कोरोना वजह था, लॉकडाउन की वजह से बिक्री कम हो गई। बिक्री कम हो गई है। अच्छा, अपनी इस गाड़ी को आपने, मतलब जब आपने बिजनेस शुरू किया तभी से ये गाड़ी बना करके, या गाड़ी बाद में बनाया? ये तो गाड़ी तो हमको 3-4 महीना हुआ बनवाए हुए। 3-4 महीना? हाँ। अच्छा, गाड़ी को मान सकते हैं कि मोदी जी से प्रेरित है ना। तो ये शुरुआत में आप कहाँ कहाँ जाते थे बेचने? शुरुआत में जैसे आपका घर है पडरौन मडुरही, तो उससे कितने किलोमीटर के दायरे में जाते थे? मान लीजिए गौरी श्री राम तक जाते हैं। गौरी श्री राम तक? हाँ। अच्छा, कितना किलोमीटर है वहाँ से? यहाँ से मान लीजिए आपके घर से? कार से तो 10 किलोमीटर से ज़्यादा ही पड़ेगा। 10 किलोमीटर से ज़्यादा? अच्छा, तो पहले भी सारी चीज़ें ऐसे ही बेचते थे महिलाओं से संबंधित? हाँ, पहले से ही बेचते हैं। क्यों, महिलाओं के सामान बेचने में आसानी होता है? उनको समझा लेना आसान होता है क्या? नहीं, सब चीज़ बराबर होता है। पैसे आसानी से मिल जाते हैं, आदमी लोग पैसा देने में आनाकानी करते? ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है? नहीं। अच्छा,
तो कितने का आज के डेट में अगर मैं पूछूं तो कितने की बिक्री हो जाती होगी जिससे आपका? इस समय तो बिक्री 500 1000 रुपये नहीं होती है। 1000 रुपये नहीं होती? नहीं होती है। पहले हो जाती थी? हाँ, पहले तो ऊपर जाती थी। पहले 1000 रुपये हो जाती थी, अब नहीं हो पाती। तो सामान कहाँ से लाते हैं? सामान हम फाइनर से उठाते हैं, पहले गोरखपुर से उठाते थे। पैसा नहीं है तो सामान फाइनर से उठाते हैं। अच्छा, तो आपने पढ़ाई किया, 12वीं किया आपने, इधर आ जाइए। आपने 12वीं किया है तो सरकार बहुत सारी, आपने जैसे बताया कि पैसे नहीं, सरकार योजनाएं चला रही है। मुद्रा योजना का नाम सुना है आपने? 50,000 छोटा सबसे लोन है, 50,000 1 लाख तक ले सकते हैं। तो मन में विचार नहीं आता कि चलो बैंक में चलते हैं, बताएं कि हम पढ़ाई लिखाई किए हैं? लीजिए कि हमारे माता पिता कभी ये लोन पे उठाए नहीं है, इसीलिए हम लोग नहीं उठाते हैं। अच्छा, लोन लेना खतरे से खाली नहीं? हाँ, ऐसा है ना? हाँ। लेकिन अगर बिजनेस के लिए लिया जाए, बड़े बड़े उद्योगपति सारे लोन लेते हैं। हम लोग बैंकों में जाके पैसा जमा करके चले आते हैं और सोचते हैं कि लोन लेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, और वही बड़े लोग लेकर के हमारे पैसों से बड़ा बड़ा गेम खेल जाते हैं, करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। लेकिन हम लोग रिस्क लेने में डरते हैं, है ना? तो आपने कभी नहीं सोचा चलो 50,000 ही मुद्रा लोन के लिए नहीं सोचे हैं। लोन लेने के लिए नहीं सोचे हैं। तो अभी इस गाड़ी से कितना तक दूर तक जाते हैं, कितना दौड़ लेते हैं? मान लीजिए इस गाड़ी से तो दुबौली तक जाते हैं। अब तेज बोलिए। दुबौली तक जाते हैं। अब जितना किलोमीटर दूर हो, अब गांव-गांव में घूमना है तो उतना तो हम नहीं बता सकते हैं कितना किलोमीटर दूर पड़ेगा। मान लीजिए इधर आए, उसके बाद से गली गली हमको जाना पड़ता है। गली गली? अच्छा। तो फिर तो उतना तो नहीं बता सकते हैं कितना किलोमीटर दिन भर में घूम सकते हैं। सामान आप सारे रखते हैं, कोई ब्रांड और गैर ब्रांड का भी कुछ मामला बनता है कि नहीं? जैसे होता है ना कि ये नकली सामान है, असली नहीं है। हाँ, महिलाएं कहती है। हाँ। शिकायत मिलता है सुनने को? मिलता है सुनने को। कभी कोई गाली वाली? एकदम मिलता है। क्या क्या मिलता है? औरत को गाली को क्या बताइए? मतलब क्या गाली देती है, बताइए। कुछ भी तो कभी गाली किसी ने दिया गाली? मतलब गाली नहीं देते, शिकायत कर देते हैं। शिकायत का मतलब यही होता है, मान लीजिए कि गाली। एक शिकायत बताइए करके, कैसे शिकायत किया किसी महिला जैसे ने? बोल देती हैं कि ये नकली सामान है, हमको ठग दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। तो कि सामान तो अपने घर से तो नहीं बनाया है, खरीद कर ही लाते हैं। गुस्सा करती हैं महिलाएं? हाँ, गुस्सा तो करती हैं। महिलाओं के गुस्से से तो उनके परिवार के लोग डरते हैं, तो आप कैसे बचते हैं? हाँ, तो मान लीजिए वही बात बनाते हैं कि घर से हमारा नहीं है। दीदी घर से नहीं बनाए थे, लाए थे। हाँ, है ना? आपके ऊपर एक सोलर पैनल रखा हुआ है, ये जो आपने बनाया है, आपने जो गाड़ी बनाई है चलने फिरने वाले, एक सोलर पैनल है, वो किस लिए? तो ये म्यूजिक के लिए है। म्यूजिक के लिए? म्यूजिक के लिए। म्यूजिक में क्या, जैसे प्रचार प्रसार करते हैं अपना? प्रचार नहीं करते हैं, भक्ति गाना सब बजाते हैं। सिर्फ भक्ति गाना? हाँ, सिर्फ भक्ति गाना। अच्छा, भक्ति गाना बजाते हैं। अच्छा, कुछ नेताओं के बारे में जानते हैं? उतना मान लीजिए धंधा बिजनेस में है तो नेता के बारे में जानने से तो हमको काम नहीं चलता है। धंधा बिजनेस करते हैं, 2 रुपये कमाते हैं, खाते हैं लोग। शादी हो गया है? हाँ, शादी हो गई। बच्चे एक है। एक बच्चा है? कितना उम्र, कितना है उम्र? अभी कितना हुआ, 1-1.5 महीना हुआ। अच्छा, ये बताओ चंदन, जैसे ये सामान बेचते वक्त, इस गाड़ी से घूमते वक्त, कोई एक ऐसा इंसिडेंट, कोई घटना आपको याद है? कोई ऐसा कुछ हुआ हो कभी? हमको नहीं हुआ। हमारे से नहीं हुआ। घटना मतलब वो एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे किसी गांव में आप गए, मान लीजिए वहाँ खराब सामान दे दिया हो या निकल गया हो, तो किसी ने दौड़ाया हो? ना, ये सब कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं होता। समझा लेते हैं महिलाओं को? हाँ, अच्छा, समझा लेते हैं। कुछ सामान निकाल के दिखा सकते हैं कि क्या क्या बेचते हैं? सामान तो बाली झाली कुछ भी आपके पास है? अच्छा, बेचते कैसे हैं? आवाज़ तो कुछ लगाते होंगे? आवाज़ नहीं लगाते हैं, म्यूजिक से। अच्छा, म्यूजिक से लोग समझ जाते हैं चंदन आ गया। हाँ। ये भी एक गजब का करिश्मा है कि म्यूजिक से समझ जाते हैं। तो कौन सा, खाली भक्ति म्यूजिक बजता है तभी जान जाते हैं चंदन ही होगा? हाँ, भक्ति। कोई दूसरा आ गया तो फिर बहुत सारे धंधे वाले हैं, मान लीजिए कोई कुछ लाएगा, कुछ लाएगा। तो कुछ सामान थोड़ा सा दिखाओ, हमारे दर्शकों को भी पता चले। ये जो यहाँ डब्बे में रखे हो, पीला पीला, ये अंगूठी है महिलाओं के लिए। थोड़ा सामने लाके। अंगूठी है ना महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए। ये कितने में एक बिकता है? 20 रुपया। 20 रुपया? अच्छा, इसके बदले, पैसे के बदले कुछ अनाज भी मिलता है? नहीं, हम अनाज नहीं लेते हैं। अनाज नहीं लेते? लेकिन अनाज लेने में फायदा तो है? फायदा है, लेकिन हम नहीं। महिलाएं उठा के लाएंगी भर के, है ना? हम नहीं लेते हैं। फायदा तो है, तो मान लीजिए हम नहीं लेंगे। 20 रुपये में? हाँ, 20 रुपये। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और क्या क्या बेचते हैं? और सब बहुत सारी चीज़ें हैं, काड़ा, कंगन, चूड़ी उड़ी सब बेचते हैं। कुछ और दिखाओ। ये सब क्या है? ये सब सब बाली झाली सब है।
तो ये चंदन देखिए, चूड़ी वगैरह सब है, एक से बढ़कर एक। तो भैया आप देर किस बात की, दुधई विकास खंड की तमाम महिलाओं सुनो सुनो सुनो। अगर आपको अपनी साज सज्जा यानी आप खूबसूरत दिखना चाहती हैं, अच्छी दिखना चाहती हैं, लोगों से तारीफ पाना चाहती हैं और पड़ोसियों के लिए जलन का सबब पड़ोसी महिलाओं के लिए मैं साफ कर दूं, पड़ोसी महिलाओं के लिए अगर जलन का सबब बनना चाहती हैं तो आप चंदन की दुकान पे ज़रूर आइए। चंदन मेहनत करते हैं, गांव-गांव घूमते हैं। कुशीनगर का ज़िला है, विकास खंड दुधई है, तमकुही राज तहसील है। तो चंदन घूम घूम के भक्ति गाना बजाते हैं ताकि महिलाएँ पहचान जाएँ, जान जाएँ कि चंदन ही आए हैं। अगर कोई दूसरा गाना बजाता हुआ निकला तो शायद अगर भक्ति ना हुआ तो चंदन नहीं होगा, ऐसा मान के महिलाएं घर से नहीं निकलती। चंदन ने बताया कि पहले वो माल गोरखपुर से उठाते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनको शदीद नुकसान हुआ, जिसकी वजह से अब वो फाजिल नगर से अब सामान लेते हैं और उसको बेचते हैं। एक अंगूठी भी दिखाई उन्होंने गोल्डन कलर की, जिसको 20 रुपये में बेचते हैं। कहते हैं कि अनाज नहीं लेता, बहुत सारे लोग लेते हैं, अनाज लेने में फ़ायदा भी है, लेकिन वो रुपए लेना पसंद करते हैं। चंदन एक युवा हैं, बैंक जाने से, लोन लेने से डरते हैं। सरकार ने बड़ी सारी स्कीमें चलाई, लेकिन उन स्कीमों की जो असली हकीकत है वो ये है कि चंदन जैसा 12वीं पास लड़का भी डरता है सरकार की किसी योजना को हाथ लगाने से। क्या ये सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है? क्या ये सिस्टम के लिए शर्मनाक बात नहीं है? क्यों नहीं जब कोई सरकारी योजनाएं घोषित होती हैं तो ज़मीन पर उसका क्रियान्वयन करने के लिए, उसका एक्टिवेशन करने के लिए क्यों नहीं जागरूकता के अभियान चलाए जाते, क्यों नहीं जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाते, ताकि चंदन जैसे युवा जो 12वीं तक 10वीं तक पढ़ लिख करके आत्मनिर्भर बने हुए हैं मोदी जी के उस आह्वान से पहले, इन युवाओं को क्यों नहीं समझाया जाता कि आप भी अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं। मुद्रा लोन जैसी योजनाएं सरकार ने इन गरीब युवाओं के लिए, इन ज़रूरतमंदों के लिए चलाई, लेकिन शायद अगर मैं कहूँ दो टूक शब्दों में तो उसको इनका लाभ नहीं मिलता। ये बैंक जाने से डरते हैं और ये गए भी तो कागजी कार्रवाइयों में इनको इतना उलझा दिया जाता है कि इन्हें वो चीज़ें करने में मुश्किल आती है और ये जाना छोड़ देते हैं। और फिर इनका संघर्ष शुरू होता है। इस तरह के साजो सामान लेके थोड़े थोड़े से इधर उधर ये भटकते हैं, गांव-गांव जाते हैं और सच्चे मायनों में आत्मनिर्भर बनने की जो कहानी है उसको चरितार्थ करते हैं। ज़रूरत है सरकार को अपने सिस्टम में सुधार लाने की, सरकार को अपनी नीतियों में पारदर्शिता लाने की, सोशल ऑडिट की ज़रूरत है कि जो एक्टिवेशन करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं वो हकीकत में एक्टिवेट हो रही कि नहीं हो रही हैं, उनका लाभ गांव के लोगों को, ज़रूरतमंदों को, गरीबों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक बड़ा सवाल है। जब तक ये नहीं होगा तब तक भारत को सुदृढ़ करने का जो सपना है वो मात्र सपना रहेगा और आपके साथ छलावा, धोखा, चमचमाती हुई बिल्डिंगों को दिखाकर, शहरों की चकाचौंध को दिखाकर दिया जाता रहेगा। तो सरकार से भी एक सवाल है कि क्यों ना गांव-गांव जाकर के जिले स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे जन जागरूकता के ऐसे अभियान चलाए जाएं जिसमें किसानों को भी समझाया जाए, इस तरह के युवाओं को भी समझाया जाए कि लोन लेना सरकारी स्कीमों के अंतर्गत कहीं से भी नुकसानदेह नहीं है। अगर आप लेते हैं उसका इस्तेमाल करिए, बिजनेस व्यापार में लगाइए, उससे जो अर्जन होता है लोन के पैसे भी आप जमा कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो ये चंदन जैसे युवा हैं, इनको हमारा सैल्यूट है कि ये लोग अपनी मेहनत से एक नए भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं, अपनी मेहनत के दम से, बगैर किसी सरकारी मदद के, बगैर किसी तामझाम के। ऐसे युवाओं को हमारा चैनल सैल्यूट करता है जो अपने दम पे कुछ कर दिखाना चाहते हैं। हम चलते हैं कहीं और वहाँ घुमक्कड़ के एपिसोड में दिखाएंगे जो कुछ भी मिलेगा। शुक्रिया। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।